हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है दीपिका श्रीवास्तव। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि आप अपनी ब्राइडल मेकअप किट कैसे बनाएं और दूसरा आपका बजट, जैसा आपका बजट हो आप उस हिसाब से अपनी मेकअप किट बना दीजिएगा। तो मेकअप किट बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एक किट, ठीक है, मेकअप किट। तो मैंने इस टाइप की एक मेकअप किट परचेज़ करी थी। ये थोड़ी पिंकिश कलर है, लाइट पिंक कलर और स्पार्कलिंग। तो ये ब्राइडल के हिसाब से अच्छी लगती है, तो मैंने ये परचेज़ करी थी। ये मैंने लोकल मार्केट से शॉप करी थी, आप चाहे तो अमेज़ॉन से भी कर सकते हैं। एंड जो मुझे पड़ी थी ये 850 रुपीज़ की। तो स्टार्ट करते हैं कि मैंने अपनी मेकअप किट में क्या क्या रखा था। अगर आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो तो आप मुझे मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं एंड मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने अपनी ब्राइडल मेकअप किट में क्या क्या चीज़ें रखी हैं। तो फर्स्टली मैंने यहाँ पे रखा हुआ है मॉइस्चराइज़र। तो जहाँ से मैंने अपना मेकअप करवाया था, एक्चुअली मैंने भारती तनेजा है मेकअप आर्टिस्ट, उनकी शायद फ्रेंचाइजी है एल्प्स कॉस्मेटिक करके, नेहरू नगर गाज़ियाबाद में। तो वहाँ से मैंने अपना मेकअप करवाया था। बहुत मस्त मेकअप करते हैं वो लोग, बहुत नेचुरल मेकअप करते हैं, कोई भी ओवर चीज़ नहीं करते। तो जिस टाइम में शादी थी उस टाइम जनवरी में मेरी शादी हुई है, 19 जनवरी को। तो उन्होंने मुझे ये मॉइस्चराइज़र, मेरी ड्राई स्किन थी, सर्दी में यूजुअली सबकी ड्राई हो जाती है, तो मेरी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन थी। तो उन्होंने मुझे ये मॉइस्चराइज़र क्रीम दी थी फेस के लिए, मेरे को बहुत अच्छे से सूट करी थी। तो तब से अब मैं ये यूज़ करती हूँ। कोलेजन क्रीम है भारती तनेजा की। दूसरी जो है मेरी है निविया की क्रीम। इसको मैं अपने फेस पे, हाथ पैर पे एज अ बॉडी लोशन, या वैसलीन का बॉडी लोशन भी मैंने लिया था, वो लगा लेती हूँ। और एक ये लगा लेती हूँ फेस के लिए, मैं इसी वाली ही क्रीम को यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो है मैंने 2 टाइप के फाउंडेशन लिए थे अपने लिए। पहले मैंने लिया था ये वाला एलए गर्ल का प्रो कवरेज फाउंडेशन एंड मेरा शेड है पता नहीं मेरा शेड क्या है इसमें, ओके मेरा शेड है ग्लैम 42 फेयर। तो मैंने फेयर टोन का लिया था। और एक मैंने लिया था मेबलिन का 24 फुल फाउंडेशन, सुपर स्टे 24 आवर्स का फुल फाउंडेशन। दोनों ही पंप के साथ आते हैं, ये भी पंप के ही साथ आता है एंड जो दूसरा वाला फाउंडेशन है ये भी पंप के साथ ही आता है। ये मैंने इसलिए लिया था कि ये जो है ड्राई स्किन पे भी चल जाता है, हर स्किन टाइप पे ये चल जाता है मोस्टली। अगर आपको ड्यूई लुक चाहिए तो आप ये एलेगल का यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको मैट का चाहिए, अब जैसे गर्मी आ गई है तो मैंने मैट का इसलिए परचेज़ किया था कि गर्मियों में मेरे जो टी जोन एरिया है यहाँ पे थोड़ा सा स्वेटिंग हो जाता है, यहाँ थोड़ा स्वेटिंग हो जाता है। तो या तो मैं इसे मिक्स करके यूज़ कर लेती हूँ और नहीं तो फिर मैं इसे सिंगल ही शेड ऐसे यूज़ कर लेती हूँ। तो गर्मी के लिए सही है, मतलब निकलता नहीं है ये फाउंडेशन आपका, ठीक है। 2 फाउंडेशन हो गए। यहाँ पे मैंने कुछ ऐसे बिंदी के पत्ते लिए थे। एक ये लिया था जिसमें थोड़ी नग वगैरह होती है कि मतलब अगर कलरफुल साड़ी पहनो तो उसके ऊपर चल जाएंगी, ठीक है। एक ऐसी छोटा और लिया था। फिर मैंने कुछ ये नग वाली बिंदी भी ली थी जो अब काफ़ी ख़त्म हो गई है। मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है ये छोटी वाली बिंदी जो शिल्पा की आती है, ठीक है ना। मतलब आज के टाइम पे जो लड़कियां इतनी बड़ी बिंदियां लगाना पसंद नहीं करती, कभी कभी मतलब ऐसा लगता है कि ओवर बिंदी लग गई है। तो या तो आप शिल्पा की 7 नंबर की बिंदी ले सकते हैं मैरून कलर में या रेड कलर में, या आपको डेली वेयर के लिए चाहिए तो शिल्पा की 7 नंबर, या इससे छोटा लगाते हैं तो आप ये परचेज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने कुछ बिंदी ली थी और मैंने वाइप्स लिए थे। तो वाइप्स में मैंने यहाँ से, ये मेरा पहला वाइप्स ख़त्म हो गया था, मैंने काया का ले रखा था। और यहाँ पे मैंने लिया है प्रो स्किन का, क्योंकि मेरे हस्बैंड की जहाँ पोस्टिंग है वो गांव का एरिया है, तो वहाँ काया, बेबी जॉनसन्स और बहुत कोई भी वाइप्स नहीं मिलता है। तो जो मुझे दिखे ये मैंने ले लिए। और ये मुझे पड़े से 110 रुपये के, ओहो 110 रुपये का पड़ा था, पर काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में है शायद। एंड फिर मैंने एक हाइलाइटर रखा हुआ है, ये है म्योन का हाइलाइटर, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, चंकी नहीं है और मतलब बहुत अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है। इसमें इतने सारे शेड है ना, आप देख सकते हैं। और वैसे भी ये जो मेकअप किट है ना, ये कुछ ही टाइम मतलब काम आती है। जैसे आपको 1 साल तो आपके बहुत अच्छे से काम आएगी, शुरू के 4 दिन आपके घर में बहुत फंक्शन होंगे तो आपके काम आ जाएगी। फिर उसके बाद तो गाइस आपको पता ही है, रोटी बनाओ सब्जी बनाओ, ठीक है। और ये कोई फंक्शन पड़े तो आपको अच्छे से तैयार होना, इसके लिए मेकअप किट चाहिए ही चाहिए।
एंड ये पता नहीं किसने मेरे किट में रख दी थी, ये वाली महाराष्ट्रियन लुक वाली बिंदी। अभी तक तो मैंने यूज़ करी नहीं है, पर देखते हैं, क्या पता मैं तीज पे यूज़ करके देखूँ महाराष्ट्रियन लुक। सो यहाँ पे मैंने लिए थे 2 आई शेडो पैलेट स्विस ब्यूटी के ही, एंड 9 शेड आते हैं एक पैलेट में, और ये MRP है 249 रुपीज़। तो शायद मेरे को सस्ते में मिल गए होंगे, या तो मैंने सेल में ख़रीदे होंगे। तो ये जो मेरी एक किट है, मैं दिखाती हूँ आपको ओपन करके। जो एक किट है उसमें तो सारे मैट शेड है, एक भी इसमें स्पार्कल वाला शेड नहीं है, ग्लिटरी नहीं है, सारे मैट शेड है और बहुत ही सुंदर शेड है। सारे शेड आप पे अच्छे लगते हैं। और ये जो मेरा सेकंड वाला है, इसमें एक ये ग्लिटरी है, एक ये ग्लिटरी है, ठीक है। ब्लू में थोड़ा सा स्पार्कल है। बेसिकली इसमें 4 तो ऐसे हैं कि थोड़ी शाइनिंग टाइप के हैं, बाकी पिंक, ब्राउन एंड ब्लैक, ये शाइनिंग वाले नहीं है, ये मैट लुक में है। उसके बाद आता है, मैंने ये लिया था स्विस ब्यूटी का ही बनाना पाउडर 02 नंबर शेड है। ना बहुत ज़्यादा वाइट है, ना बहुत ज़्यादा येलो है, एंड बहुत अच्छा है, ओवर नहीं लगता। देखिए इस टाइप का है, ठीक है। और मतलब ना तो येलो लगता है, ना ही ये अपना निशान छोड़ता है, बहुत ही सही है, आपके बेस को बहुत अच्छे से सेट कर देता है। ये भी 449 MRP है। और एक्चुअली क्या, मैं सारा सामान ऑनलाइन ख़रीदा था, तो मुझे इतना पता नहीं है कि अब याद नहीं है क्या मुझे पड़ा होगा। बट मैं बताऊँ, स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट मुझे इतने सही लगते हैं ना, और अफोर्डेबल भी होते हैं। उसका कंसीलर भी इतना अच्छा है, मैंने उसमें अपना कंसीलर भी लिया था, फ़िलहाल वो मेरा वहीं रखा हुआ है मेरे ससुराल में। एंड ये मैंने लिया था स्विस ब्यूटी का आईब्रो एंड जेल आई लाइनर। तो ये अंदर ऐसे जेल आई लाइनर है, एंड ऐसे खोलो तो यहाँ से आईब्रो है। मैंने ब्राउन मंगाया था, पता नहीं क्यों ब्लैक आ गया, मुझे समझ नहीं आया। अब क्या, ब्राउन से हम कभी आईब्रो करते हैं ना, तो वो बहुत ही ज़्यादा डार्क लगती है। तो आजकल मैं क्या यूज़ करती हूँ कि ऐसे जेल लाइनर लगा के नीचे और इसको स्मच कर लेती हूँ, या जब मैं कभी स्मोकी आई क्रिएट करती हूँ, कोई ऐसा लुक जिस पे मुझे स्मोकी करना हो, तो फिर मैं ऐसे यूज़ कर लेती हूँ। इसके साथ आया था ये मिनी ब्रश, ठीक है। तो एक तरफ से आईब्रो का काम हो जाता है, एक जगह से आईलाइनर का काम हो जाता है। और लिप्स बहुत फटते हैं मेरे, तो मैंने, और एड़ी सर्दी पे, तो मैंने ये छोटी वैसलीन ली थी, अभी तक काम आ रही है। एंड मैंने लिया था ये मस्कारा, ये सबसे मस्त मस्कारा लगता है मुझे, आई लैशेज़ को बिल्कुल मस्त कर देता है, बहुत मज़ा आता है इसको लगा के, है ना। क्योंकि आपको देखो ससुराल में डेली तो फॉल्स लैशेज़ नहीं लगा सकते, तो यही सही है, बढ़िया लगा मुझे। उसके बाद मैंने लिया था ये काजल, इनसाइड का काजल था, ये भी ब्लैक जेट काजल है, लगा के दिखा देती हूँ। ओ दोस्तों, मेरा काजल टूट गया है। तो ये मैं आपको काजल लगा के दिखा देती हूँ, बहुत सही काजल था, अब ये टूट चुका है तो हम कुछ कर नहीं सकते। देखिए बिल्कुल जेट ब्लैक काजल है। कोई ना कोई चीज़ दिखाने में ना पता नहीं कि टूटी जाती है, मेरे से तो टूटी जाती है, आपसे टूटती है नहीं टूटती मुझे बताना ज़रूर। अब मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैंने इनसाइड कॉस्मेटिक का काजल लिया था। प्राइमर की देखिए, प्राइमर सबसे पहले आना चाहिए था, सबसे लास्ट में प्राइमर आया, तो मैंने बहुत बड़ा प्राइमर नहीं लिया था। मैंने एक ये लैक्मे एब्सोल्यूट का प्राइमर लिया था 299 का, बहुत ही कम क्वांटिटी है। वैसे भी डेली में कौन प्राइमर यूज़ करता है, जो भैया जिसका काम है मेकअप का, या जो ब्यूटी इन्फ्लुएंसर है, या कभी पार्टी में जाना होता है तब काम आता है, नहीं तो डेली वेज की लड़कियां कहाँ प्राइमर लगाती हैं। तो मैंने ये छोटा सा प्राइमर ले लिया था। ये मैंने लिक्विड सिंदूर लिया है, सिंदूरी है ना, आजकल ऐसी लिपस्टिक भी तो आती है, सिंदूर भी लिपस्टिक की फॉर्म में आने लग गया है। तो ये मैंने सिंदूर लिया था, ये मैंने लगा रखा है, टच से मस नहीं होता है, बिल्कुल सही है, मैं इसे डेली वे में यूज़ कर लेती हूँ। एंड 2 मैंने सूखा सिंदूर लिया था, ये मैरून कलर का है, ये जेट रेड कलर का है, ये ब्लू हेवन का श्रृंगार है, एंड इस पर सिर्फ सिंदूर लिखा है, पता नहीं कौन सी कंपनी का है। बोथ आर वेरी गुड। तो मतलब साड़ियों पे अच्छा लगता है ना, कभी आप बीच की मांग निकाल के, मैं तो पीछे तक सिंदूर भर लेती हूँ। आप बताना आप कैसे लगाते हैं। अभी मेरी नई शादी हुई है तो शायद मुझे सिंदूर लगाने का थोड़ा क्रेज़ है,
बाद में देखते हैं कैसे क्रेज़ रहता है या नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ लिपस्टिक परचेज़ करी थी। ये मेरी फेवरेट लिपस्टिक है, ये जो मैंने अभी लगा रखी है स्विस ब्यूटी की। शेड नंबर है N02 एंड AK20। तो ये जो शेड है ये मुझे बहुत अच्छा लगा। ये शेड काफ़ी लाइट है, बट इसके साथ मैं रेड को क्या करती हूँ, रेड को बहुत हल्का से टचअप दे देती हूँ, तो लाइट बेबी पिंक कलर आ जाता है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। ये रेड लिपस्टिक है, आपके ब्राइडल किट में रेड लिपस्टिक तो होनी ही चाहिए, मस्ट है। तो ये मैंने माय ग्लैम की ली थी उस टाइम जब ये न्यू आया था, ऑफ़र चल रहा था कि 99 की है या क्या है, तब मैंने ली थी, है ना। इसके ऊपर लगा लेती हूँ, कुछ चेंज लग रहा है दोस्तों, बताना। और ऐसे बच जाता है तो फिर मैं इसको ऐसे करके रब कर लेती हूँ। जैसे कोई गेस्ट आने वाला होता है ना, तो मैं यही काम करती हूँ, मेरे चीक्स गुलाबी हो जाते हैं। ठीक है, यही काम आपको करना है, तो आपको ब्लशर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, लेकिन ब्लशर ले लेना कहीं आप ऑफिशियली कहीं जाए तो। एक लिपस्टिक मैंने ये दिखा दिया आपको, एक मेरा न्यूड शेड हो गया, एक मेरा रेड शेड हो गया। देन मैंने एक मास्क का लिप क्रेयॉन लिया था, ये भी बड़ा बजट फ्रेंडली था, ये इसी शेड में है, मैंने ख़त्म कर दिया लगा के सब एक है, पर मिक्स करके लगा तो बहुत अच्छा शेड आता है। अब मैंने यहाँ पे 2 नेल पेंट ली थी, जो कि मैंने आज तक लगाई नहीं। मेरे पास एक रेड नेल पेंट थी, जब से मैं वही लगाई जा रही हूँ। ये मेरी नई की नई पड़ी हुई है, मैंने अभी तक यूज़ ही नहीं करी। एंड ये मैंने एक लिया था, बहुत लोगों का रिव्यू देखा था, क्या कहते हैं इसको, स्विस ब्यूटी का क्या ये आई शेडो ग्लिटर वाला, बट पता नहीं क्यों मुझे अच्छा नहीं लगा दोस्तों। मैंने एक बार लगाया एंड उसके बाद ना क्रीज लाइन पड़ गई, तो बीच में से फट गया, तो मेरे को अच्छा नहीं लगा, तो मैं इसे लगाती नहीं हूँ। अभी आपको ऐसे लगा के दिखा दे रही हूँ कैसा है तो मतलब शाइनिंग तो है, बट आप इसे ना ज़्यादा नहीं लगा सकते। जैसे कोई भी आपने स्मोक या आइस क्रिएट करी और उसको आपको थोड़ा सा शाइनिंग देना है ना, तो बस ऐसे लगा लो। पता नहीं क्यों मैंने बहुत सारी वीडियोस में देखा है वो ऐसी लगा लेती है, उनका बड़ा अच्छा लगता है, पर बाद का कोई नहीं बताता कि ये चीज़ पूरी फट जाती है, हट जाती है, तो ना आइस पे अच्छा नहीं लगता, वो सब ब्रेक्स हुए। अगर आपकी हुडेज आइज है तो, और ये जो ऐसे स्किन थोड़ी सी लटक जाती है, तो फिर उसके ऊपर ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। फटाफटा बेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। बेस कह रही हूँ, फटाफटा कुछ भी हो, मेकअप में कुछ भी क्रैक चीज़ अच्छी नहीं लगती है। तो आप वही चीज़ लगाएं जो देखने में भी अच्छी लगे, नेचुरल लगे, और प्लीज़ लोगों को भी सही बताएं। मतलब है अच्छी, बट आप उसको एकदम से, मैंने ऐसे देखा ना वीडियोस में लोग लेके पूरी ऐसे लगा लेते हैं, वाओ क्या लुक है। भैया मेरा लुक तो नहीं आया था। ठीक है, अब ये मैंने इनसाइड कॉस्मेटिक का एक ये लिया था, क्या बोलते हैं इसे, कलर करेक्शन पैलेट, है ना, कलर कैरेक्टर। तो मैं इसमें से सबसे ज़्यादा जो है यूज़ करती हूँ ऑरेंज। मेरे काफ़ी डार्क सर्कल है, और अगर आपको अपने डार्क सर्कल हाइड भी करने हैं ना, तो एक शेड आप डार्क यूज़ कर लीजिए। अब मैंने कल जो मेकअप किया था उसमें पहले मैंने डार्क शेड अपने पूरे फेस पे लगा लिया था, उसके बाद जो मेबलिन का है वो मैंने अपने पूरे फेस पे लगा लिया। उसके बाद जो मेरा, अगर आपके पास कंसीलर नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है, तो आप क्या करो, पूरे मुंह पे पहले एक डार्क शेड लगा लो, अपने जो अंदर जो आप क्या डार्क सर्कल को हाइड करके एक पतली सी लेयर अपने इसकी लगा लो। ठीक है, उसके बाद जो आपका फाउंडेशन होगा वो लगा लीजिए। उसके बाद गलती से किसी ना किसी के पास मतलब ऐसा शेड फेयर का आ जाता है जो आपके ऊपर चलता नहीं है, तो आप उसे एज अ कंसीलर लगा लीजिए, बहुत अच्छा काम करता है, बॉम, बिल्कुल मस्त। अब ये मैंने लिया था एक स्विस ब्यूटी का ब्लश। मुझे पिंक ब्लश नहीं चाहिए था, क्योंकि मुझे पिंक आजकल पसंद ही नहीं आता है, मुझे कोरल चीज़ें पसंद आती है। तो मैंने ये ऑरेंज कोरल टाइप में लिया था। एंड देन अब क्या रह गया आपको दिखाने के लिए, ये मैंने एक आईलाइनर लिया हुआ है, परफेक्शन HD आईलाइनर CV का। एंड एक आईलाइनर मेरे पास ये है, पॉप आई स्विस ब्यूटी का आईलाइनर है। देन मेरी आईब्रो पेंसिल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, ये मैंने ब्लू हेवन की ली थी, डार्क ब्राउन में ऐसी ये पेंसिल है। एंड पीछे से इसकी स्पूली है, तो मस्त आपकी आईब्रो कॉम भी हो जाती है। और ये मैंने लिया था स्विस ब्यूटी का इम्यूलेटर। सब बोलते हैं ना, मैं AC चला लो, बड़ी गर्मी लग रही है। जैसे सब बोलते हैं ना कि ये क्या बोलते हैं, स्विस ब्यूटी का इम्यूलेटर मेकअप बेस, ठीक है,
अब ये ले लेते हैं और मेकअप के नीचे लगा लेते हैं, उस टाइम तो ग्लो आता है। जैसे मान लीजिए आपने मॉइस्चराइज़र लगाया, प्राइमर लगाया और उससे पहले आपने ये भी लगा लिया, ठीक है। तो आप में बहुत देर तक ना दोस्तों बैठा नहीं जाता, आप बताना, मेरे पे तो आलती पालती मार के बिल्कुल भी नहीं बैठा जाता। मेरा मन कहता है कि ऐसे ही बैठ जाओ, ऐसे ही लेट जाओ। अब है स्विस ब्यूटी का इम्यूलेटर। मैंने भी इसके बारे में बहुत पढ़ा था, बहुत ग्लोई है, बहुत ड्यूई है, ग्लोई भी है, ड्यूई भी है, ठीक है। अगर आप पहले आपने मॉइस्चराइज़र लगा लिया एंड आपने प्राइमर के बाद अपना ये लगा लिया, ठीक है, शाइन करेगा। मेरा गोल्डन पिंक का है, बट जैसे लोग बोलते हैं ना कि हमने इम्यूलेटर लगा लिया फिर उसके ऊपर फाउंडेशन लगा लिया, तो मुझे ना एक्चुअल में वो ग्लो दिखता ही नहीं है। तो मैं ना इसे क्या करती हूँ, जैसे हाइलाइटर लगाते हैं ना, उस तरीके से अपने चीक बोन्स पे पूरे मेकअप करने के बाद लगा लेती हूँ, क्योंकि शायद मैं कुछ वीडियोस देख देख के मैं कुछ अलग टाइप का ग्लो चाह रही हूँ। क्योंकि उनका क्या होता है, वो रिंग लाइट भी ऑन करके रखते हैं तो उनके फेस पे इतना ग्लो दिखता है वो मेकअप, ठीक है। पर मुझे ना नहीं दिखता, सच बताऊँ, जब तक मैं हाइलाइटर ना लगाऊँ, ब्लश ना लगाऊँ, हाइलाइटर ना लगाऊँ, तब तक तो मुझे वो शाइनिंग वाला दिखता नहीं जो वीडियोस में मुझे लोगों के दिखता है, ठीक है। ये मैंने एक वेनिका का काजल लिया था, ये भी बहुत स्मच प्रूफ, बहुत डार्क काजल है, बहुत मज़ा आ जाता है इसे लगाने के बाद। आप बताना आपको काजल पसंद है या नहीं। बाकी मैंने एक परफ्यूम लिया था, ये मेरा परफ्यूम है, ये अमेज़ॉन मिंत्रा पे आपको बेला वीटा का लग्जरी परफ्यूम मिल जाएगा, 4 का सेट आता है, उसमें से सबसे अच्छी फ्रेगनेंस इसी की थी, तो मैंने इसे अपनी किट में रख लिया, बाकी 3 मैंने छोड़ दिए। बाकी मैंने आपको बिंदी दिखा दी, आप कुछ इस तरीके की छोटी पिन्स रख सकते हैं, कुछ इस तरीके की बहुत बड़ी पिन्स रख सकते हैं। तो मैंने 2 पिन्स रखी है बहुत बड़ी, एंड ये छोटी पिन रखी है। एक मैंने ये पॉन्ड्स की बीबी क्रीम रखी है जो ख़त्म होने को आ गई है। ब्यूटी ब्लेंडर रखा हुआ है, देख लीजिए, कल ही मैंने मेकअप किया था, कैसा हो रहा है ये सब मुझे वॉश करना है। ब्रश मेरे पास है लेकिन वो अभी गाजियाबाद में रखे हैं, तो यहाँ पे मुझे इतना कोई काम नहीं है। 2 क्लचर रखे थे ये छोटे छोटे, एक ये है, एक मैंने लगा रखा है, और एक मैंने ये, मुझे ना पता नहीं क्यों ये जो एलिटीन की लिपस्टिक है बहुत अफोर्डेबल है और बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें से, पता नहीं क्यों मज़ा आता है मुझे। ये है बस, बाकी ये सामान है। तो ये मैंने वेलवेट की कुछ बिंदियों का डिब्बा ख़रीदा था, ये भी बहुत सुंदर लगती है, जैसे ये मैंने लगा रखी है, तो आप भी ले सकते हैं। बॉबी पिन्स रख सकते हैं। ये मैंने 2 बैंगल्स लिए थे कि कभी पहनूंगी, पर अभी तक मैंने कहीं पहने नहीं। अब मैं सोची इसको तीज पे ना अपने इसके बीच में लगा के पहन लूँ, पता नहीं कैसा लगेगा, बट मैं एक बार ट्राई करूँगी। तो दोस्तों यही सब था मेरे मेकअप किट में, एंड छोटा सा मिरर भी है, मिरर तो मस्त है, तो ऐसा एक छोटा सा मिरर भी रख लिया था मैंने। काफ़ी गंदा हो रहा है, मैं इसे साफ़ कर लेती हूँ। ये है मिरर बस, और इस तरीके की हमारी किट हो जाती है। इसमें देखिए कितना सामान आ जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, मैंने इसमें पता नहीं क्या क्या रखा हुआ है। इसमें ना मैंने मेरे फेवरेट इयररिंग्स है, मुझे लगा था मैं कभी पहनूँगी, देखिए कितनी सुंदर लग रहा है ना। ये इयररिंग्स मैंने रखे हुए, पता नहीं कहाँ पहनूँगी, ये समझ नहीं आ रहा है। मैंने ले तो लिए थे दोस्तों, आप बताना आपको कैसे लग रहे हैं, बढ़िया लग रहे हैं। ये एक्चुअली मैंने अपनी मेहंदी पे पहने थे और बहुत सुंदर इयररिंग, सब बहुत सुंदर। इसमें मेरी फ़ोटोज़ बहुत अच्छी आई थी, और मैंने अपना, देखो कितनी सुंदर लग रहा है। अब मैं सोच रही हूँ एक बार से फिर से ना तीज पे पहन लूँ या कब पहनूँ, समझ नहीं आ रहा। तीज पे तो मैंने ज़्यादातर देखा लोग ग्रीन पहनते हैं, ग्रीन के साथ मैच करेगा या नहीं। फिर क्या है, आर्टिफिशियल पहन तो लो, फिर गोल्ड के उतारो, ये बड़ी दिक्कत होती है। सो गाइस, ये थी मेरी वीडियो। अगर आपको सब कुछ पसंद आया होगा, आपको प्रोडक्ट अच्छे लगे होंगे, आपके बजट में होंगे, तो आप भी बाय कर सकते हैं एंड अपनी मेकअप किट बना सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। सो अगर आपको कुछ अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट कर देना, कुछ बताना हो तो भी कमेंट कर देना, ठीक है। मुझे अच्छा लगता है आप लोगों के कमेंट्स पढ़ना। थैंक यू, बाय। सो गाइज़, मैं जो ये वीडियो है वो रेंडमली बना रही हूँ,
एंड ये जो मेरी मेकअप किट है मैंने इसे बहुत सजा के नहीं रखा गया है, तो आप देख लीजिए ये ऐसे फुल भरा हुआ है। तो मैं आपको रैंडमली कोई भी प्रोडक्ट दिखा दूँगी जो जो मेरे हाथ में आता रहेगा, ठीक है, कि आपको अपनी किट में क्या रखना है। ओके, एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं।